लेकिन जब किसी बात पर जोर डालना होता है तो कई बार कहा जाता है। हमारी भारतीय परंपरा में तो ये नियम है ना त्रैवाचा कहने की, कोई बात पर जोर डालना होता है तो 3 बार। जब लोग शपथ खिलाते हैं या कसम खिलाते हैं तो कहते हैं ना तो ये काम करना ही है, करना ही है, मैं सत्य कहता हूँ। तो ऐसे सद्गुरु कबीर कह रहे हैं, ये बात को कोई सामान्य ना समझे, उनका वचन प्रामाणिक वचन है ये, और सबके अनुभव का वचन है कि ये संसार दुख रूप है। इसीलिए वे कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, दुखों की खानी है। केवल सद्गुरु कबीर ने ही नहीं कहा है, सभी संतों ज्ञानियों महापुरुषों गुरुजनों ने कहा है। देखो गीता में भी बात आई है, दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार कैसा है? दुखालय, दुख का आलय, दुख का घर, और कैसा? अशाश्वतम, क्षणिक है। घर घर में ही नहीं, घट घट में दुखों की आग सुलग रही है सबके पास। ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सबके पास तन की पीड़ा, मन की पीड़ा, धन की, घर की, बाल बच्चों की, पड़ोसियों की, तमाम गिनाया नहीं जा सकता। इतनी लंबी लिस्ट है दुख की कि इसको गिना करके नहीं कहा जा सकता है। सबके पास ये जन्म से शुरू हो जाता है, और जब तक ये शरीर है और तब तक दुख रहता है। और कैसा अजीब बात है कि जैसे जन्म हुआ मानो दुख की खाट पर पड़ गए, और दुख देखो शरीर छूटने के बाद सारा दुख समाप्त। जन्म हुआ तो सर्दी जुकाम बुखार ठंडी गर्मी भूख प्यास मक्खी मच्छर और कीड़ा मकोड़ा, और फिर शरीर की तमाम ज़रूरतें, ये दर्द वो दर्द, और अंग अंग में पीड़ा रोग व्याधि, ये सब समस्याएं। और फिर कहा सुनी काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष छल कपट। जन्म हुआ कि तन मन की और समाज की नाना उपाधियां आ गई। अब फिर भी इस जन्म से, फिर भी जन्म लेने से कोई घबराता नहीं है, जन्म लेने से किसी का मन उबता नहीं है। और मृत्यु के बाद कौन सा दुख रहता है? मृत्यु के बाद भूख ज़्यादा लगती है, मृत्यु के बाद ठंडी लगती है कि नहीं? मृत्यु के बाद कहाँ दर्द होता है? और मृत्यु के बाद सांप बिच्छू और भैंसा और सांड और शेर बंदर का कोई का डर रहता है? मृत्यु के बाद किसी को कोई गाली दे और अपमान कर दे तो भी कोई अपमान नहीं होता। मृत्यु के बाद काम क्रोध लोभ मोह भी नहीं सताते। मृत्यु के बाद सारा दुख खत्म। एक ही झटके में 50 साल 60 साल 70 80 100 साल का जो दुखों का सिलसिला चल रहा था खत्म। और फिर भी उस मृत्यु से सब घबरा रहे हैं। जिस जन्म से सारा दुख शुरू हो जाता है और जन्म के बाद दुख पर दुख एक के बाद दूसरा, और वो न ख़त्म हुआ तीसरा शुरू हो जाता है। और फिर भी लोग जन्म से घबराते नहीं हैं, जीवन से घबराते नहीं हैं, और इसी शरीर से सारी पीड़ा और रोग से परेशान खाट पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी मरना नहीं चाहता है। अब मृत्यु के बाद सारा दुख खत्म हो जाता है। और फिर भी किसी के मृत्यु की याद दिला दो कि बाबा आज लगता है आपका शरीर छूट जाएगा, तो एकदम नाराज हो जाएगा। एक बुढ़िया थी तो वो रोज़ जपती रहती थी कि हे मौत तू कब ले चलेगी, हे मौत लगता है मेरा कागज़ ही तेरे यहाँ खो गया है, सब यहाँ बहुत लोग चले गए, मेरा कब नंबर आएगा, कब ले चलेगी मुझे, मैं बहुत दुखी हूँ। बार बार ऐसा कहती थी। तो एक दिन मौत आ गई, बुढ़िया खाट पर पड़ी थी। तो मौत ने बुढ़िया के पैर को पकड़ा, तो कड़े कड़े मौत के पैर, कहानी है, तो कड़े कड़े मौत के हाथ थे। और बुढ़िया के पैर को जब पकड़ा उसने तो बुढ़िया चौंक करके उठ गई, अरे मेरे पैर को पकड़ रही है। तो मौत कहती है, अरे बूढ़ी माँ
मैं मौत हूँ जिसकी तू याद करती थी, चल अब तैयार हो, मैं तुझे लेने के लिए आ गई हूँ। अरे हे मौत, तू क्यों आ गई अभी से? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मैं चल करके क्या करूँगी? घर में जवान जवान बहू बेटे हैं, उनको ले जा, मैं चल के क्या करूँगी? देखो, बुढ़िया भी जो रोज़ मौत को जपती थी, आज वो भी मौत जब आने लगी तो घबरा जाती है। सबको मृत्यु से भय है। इसे अभिनिवेश कहा जाता है। योग दर्शन में इसे अभिनिवेश कहा गया। अभिनिवेश का मतलब है जो गहराई से गड़ा हो। मृत्यु भय सबके अंदर में गहराई से गड़ा है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे नन्हा नवजात शिशु ही क्यों ना हो, उसको भी मृत्यु का भय है। किसी न किसी ढंग से उसको भी भय है। जब उसके सामने भी कोई ज़ोर से ताली पीट देता है तो चौंक जाता है, फटाका फोड़ दिया, बंदूक दाग दिए तो चौंक जाता है। और अब सभी प्राणियों में ऐसे है, एक चींटी कहीं जा रही हो और उसकी तरफ अवरोध आया तो रुक जाती है। एक कुत्ता, एक बिल्ली, कोई भी जानवर हो, खतरा जिधर से लगता है उधर से हट जाता है। तो अंदर में सबके वह एक भय गड़ा हुआ है, मृत्यु। कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन क्या मौत होती है? मरना मरना सब कहे मेरी मरे बलाए, मरना था सो मर गया, अब को मरने जाए। जिसको मारना है उसको तो मारते नहीं लोग। और लोग मानते हैं कि सांप, बिच्छू, शेर, बाघ, भालू ये सब दुश्मन हैं, और इसको मारने में सब लगे हुए हैं। यहाँ तक कि मक्खी, मच्छर, खटमल को मारने में लगे हैं, इनको मारो। ये सब कितना मारोगे? और मार मार करके क्या इनको ख़त्म कर सकेंगे? और फिर ये दुश्मन हैं, इसलिए दुश्मन हम मानते हैं कि इनके काटने से हमारा प्राणांत हो जाएगा, इसलिए इनको दुश्मन मानते हैं। अब हमारे मारने से उनका क्या होता है? उनका भी तो प्राणांत हो जाता है, तो उनके लिए हम भी तो काल ठहरे। तो सबसे बड़ा काल कौन है? कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई मक्खी खदेड़ कर हमें नहीं काटती है ना, लेकिन हम जान पाए कि वहाँ बिच्छू चल रहा है तो दौड़ करके जाके पत्थर मार देते हैं। तो बड़े काल वे ठहरे कि हम। तो हम सब लोग दयालु बने, काल ना बने। जीवों को ना सताओ, किसी को मत मारो कभी, बल्कि सब पर दया करो, जियो और जीने दो। इसलिए कहा गया है, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं, मैं किसको चोट पहुंचाऊं? सबको अपने प्राण तो प्रिय है ना। किसी भी इंसान को हो या कोई भी प्राणी हो, किसी को दर्द पसंद नहीं है, किसी को दुख पसंद नहीं है, चोट पसंद नहीं है, और फिर हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अगर सोचो, हम किसी का मांस खाते हैं तो क्या मांस बिना चोट पहुंचाए मिलता है? और ऐसे कितने लोग हैं दुनिया में, अधिकतम लोग मांसाहारी हैं, और बिना किसी को मारे क्या मांस मिलता है? और फिर किसी का मांस खाना, सोचने पर ही पता चल जाता है कि ये अकरणीय कर्म है, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्योंकि जब हम अपनी जान देने के लिए नहीं तैयार हो सकते, कोई सैकड़ों नहीं हजारों रुपया दे तो भी हम अपना थोड़ा सा मांस देने को नहीं तैयार हो सकते, तो दूसरे का मांस, दूसरे की हिंसा, दूसरे की जान लेने के लिए हमारा क्या अधिकार है? इसलिए हम सदैव ये ध्यान रखें कि हमारे द्वारा कभी भी किसी प्राणी को कष्ट ना हो, दया करो। सदगुरु कबीर देखो और कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या कबहू न छूटी हैं, जो कोटिन सुनो पुराण। जीव मत मारो बापुरा। हे भाई, इन बेचारे जीवों को क्यों मार रहे हो? सबका प्राण प्रिय है, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, मुर्गी हो, बकरी हो, भेड़ हो, कोई भी जानवर हो, सबको अपने प्राण प्रिय हैं। लेकिन अगर किसी की जान लोगे, किसी को मारोगे, तो फिर उसका बदला देना पड़ेगा। तो हम
अगर किसी का गला काटेंगे तो अपना भी गला कटाने के लिए तैयार रहें। देखो कहा गया है, बकरी पाती खात है ताकर खींचत खाल, और जो नर बकरी खात है ताकर कौन हवाल। बकरी बेचारी निर्दोष केवल पत्ती खा करके अपना जीवन जी लेती है, गुजारा कर लेती है, और जो लोग बकरिए को खा जा रहे हैं उनका क्या हाल होगा, सोचो। इसलिए हम खुद वैसे दुखी हैं, हजारों दुख हमारे सर पर लदा हुआ है, और फिर हम दूसरों को दुख दे करके अपना दुख और क्यों बढ़ा रहे हैं। दुख देने से क्या हमें सुख मिल जाएगा? जो हम पाना चाहते हैं अगर, तो वो दूसरों को देना शुरू कर दें। जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं वो दूसरों के जीवन में देना शुरू करें। अगर हम दुख पाना चाहते हैं तो दूसरों को दुख दें, लेकिन दिल पर हाथ रख करके कोई भी व्यक्ति विचार करेगा तो ये पता चलेगा कि शायद कोई भी नहीं चाहता होगा कि मुझे दुख मिले। सब सुख चाहते हैं। जब सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुख देना शुरू कर दो। और सुख देने का मतलब ये नहीं है कि हम रुपया बांटें, ज़मीन बांटें, घर बांटें, तबे सुख दे रहे हैं। हम दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं अपने सुखी होने के लिए। चीज़ें नहीं हैं तो मत दो। आप मीठी वाणी दीजिए, मुस्कान दीजिए, ईमानदारी दीजिए, पवित्रता दीजिए, सदाचार दीजिए। अपने आप एक महात्मा थे, तो एक जगह रेलवे टिकट काउंटर पर लोग टिकट खरीद रहे थे, तो महात्मा जी भी जाकर के पीछे खड़े हो गए। तो जैसे ही आगे टिकट लेने का नंबर जब आया महात्मा जी का, तो जो उनके पीछे खड़े थे लोग जाकर के पीछे खड़े हो गए। फिर वो तो लोग फिर लेने लग गए, महात्मा जी पीछे चले गए। तो फिर 4-5 लोगों के बाद लेने के बाद फिर महात्मा जी आगे आ गए, उनका नंबर आया, फिर महात्मा जी पीछे चले गए। तो 3-4 बार जब ऐसे किए तो एक सज्जन देख रहे थे कि महात्मा जी आगे पहुंच जाते हैं, टिकट लेने का इनका समय भी आ जाता है, और फिर ये घूम करके पीछे आ जाते हैं। तो पूछे कि महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ले लीजिए, जाइए। कहा देखिए मेरे पास कुछ तो है नहीं कि मैं किसी को दे सकूं, रुपया दे सकूं, कपड़ा दे सकूं और कुछ दे सकूं, तो मैं कम से कम मेरे पास समय में अवसर तो दे देता हूं। मेरा अवसर आता है टिकट लेने का तो मैं यह अवसर दूसरों को दे देता हूं। देने की ये भी एक युक्ति है। खुशियां इससे मिलती है दूसरों को। एक व्यक्ति से भी आगे अगर हमारा कोई काम में नंबर लग जाता है तो हमें खुशी मिलती है। तो महात्मा जी दूसरों को अवसर दे रहे थे। तो मीठी वाणी दीजिए। और कुछ नहीं दे सकते हैं तो अगर हम गूंगे नहीं हैं तो मीठी वाणी दें। लेकिन लोग देखो तो यहाँ पढ़े लिखे हैं, बहुत भाषा जानते हैं और शब्दों का भंडार उनके पास है, और फिर भी जब बोलते हैं तो ऐसा कटु बोलते हैं, ऐसा मन से कठोर शब्द निकालते हैं, ईर्ष्या द्वेष के शब्द निकालते हैं, गाली गलौज के निकालते हैं, और ऐसे मन की बात को निकालते हैं कि दूसरे सुन करके तिलमिला जाएं। अरे भाई, मनुष्य एक आदमी ऐसा है, एक प्राणी ऐसा है जो बोल सकता है और मिठास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सद्भाव पूर्वक, दया क्षमा को लेकर के, अब पढ़ा लिखा है, लेकिन मनुष्य कटु बोलता है, मनुष्य गाली देता है, मनुष्य अपमान करता है। पशु से तो हम नहीं आशा कर सकते हैं कि वो मीठा बोल सकेगा, वो हमारा सम्मान कर सकेगा, वो हमारे लिए ज्ञान की बात बोल सकेगा, वो हमारे सुख दुख में सहयोग की बात बता सकता है। पशु से तो आशा नहीं कर सकते, मनुष्य से आशा की जा सकती है और मनुष्य कर सकता है। लेकिन ये कर सकते हुए, इतनी शक्ति होते हुए भी ये दूसरों को दुख दे रहा है, वाणी के द्वारा दुख दे रहा है। इसी वाणी से इतना सुख दे सकता है कि रुपया, पैसा, कपड़ा, भोजन, यहाँ तक कि सोना चांदी दे करके भी उतना सुख नहीं दिया जा सकता है जितना कि वाणी के द्वारा सुख दिया जा सकता है। और फिर भी लोग ऐसा दुख दे रहे हैं कटु बोल करके। तो ये हमारी हृदयहीनता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन।
वाणी अनमोल है मनुष्य के पास, अगर बोलना आवे तो। इसलिए क्या करें कि हृदय की तराजू में पहले अपने मन के उस भाव को तौल लो और फिर मुख के रास्ते से उसको बोलो। और फिर जब इतना तौल करके और नाप करके जब बोलोगे तो एकदम अमृत वचन निकलेगा। तभी तो कहा जाता है ना अमृत वचन। गुरु जी आए, उनके अमृत वचन सुन करके बड़ा आनंद आया। अमृत वचन सुना जाता है, लेकिन कोई जहर वचन बोलता है, विष वचन बोलता है, विषवाणी। गोस्वामी जी ने कहा है ना, जो कोई कोप भरय मुख बैना, सन्मुख हतय गिरा सर पैना, तुलसी तऊ लेस रिस नाही, सो शीतल कहिए जग माही। तो विषैले तीर जैसे तीखे वचन निकालते हैं लोग। तो एक तो वैसे ही सबके पास दुख है अपने अपने तन का, मन का और अपने स्वभाव का, जीवन निर्वाह का, और उसके बाद भी हम कटु वाणी बोल बोल करके दूसरों को दुख दे रहे हैं, बहुत बड़ी हिंसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपना दुख बढ़ा रहे हैं हम। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खानी। खानी कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। खानी जैसे कोयले की खानी, तेल की खानी, सोने की, चांदी की, अभ्रक की और अनेक प्रकार की खानियाँ होती हैं। तो दुख की खानी भी साहब कहते हैं दुख की खानी है। तो क्या कहीं जैसे खुदाई की जाती है तो तेल निकला, कोयला निकला, तो वैसे खुदाई करने से कहीं दुख निकलता है क्या? दुख की खान कहाँ है? ये जीवन ही दुख की खान है। इसी शरीर में तो आकर के इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है। ये दीवार से पूछो, दीवार दुखी है क्या? ये दरवाजे दुखी नहीं, ये खंभा दुखी नहीं, ये माइक दुखी नहीं और ये बल्ब दुखी नहीं है। लेकिन लोगों से अभी हम पूछने लग जाएं तो अपना अपना साफ सुनाने लग जाएंगे कि ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है। तो दुख प्राणियों में होता है और प्राणियों को ही दुख पहुंचाया जाता है और प्राणी ही सुखी हो सकता है। और प्राणियों में मनुष्य, देखो मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी इतना दुखी नहीं है। कोई भी जानवर हो उनसे पता लगाइए तो उनके पास इतना दुख नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना सोचने की और समझने की, मनन करने की क्षमता ही नहीं है। और सारा सुख दुख मन से ज़्यादा होता है। लोग तन के पीछे भाग रहे हैं, तन की सुविधा के लिए घर बनवा रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, गाड़ी बनवा रहे हैं, ला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या सुविधाएं, छोटी बड़ी मशीनें इकट्ठी कर रहे हैं। सब शरीर की सुविधा के लिए है। और शरीर को कितना चाहिए? और शरीर को हजार नहीं लाखों सुविधाओं से संपन्न करने के बाद भी कोटिन जतन करो यह तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों उपाय कर डालने के बाद भी इसको धूल में मिलने से कोई बचा नहीं सकता। कोई बचा सकता है? इतने लोग बैठे हैं, कोई है इसमें जिसकी मृत्यु कभी ना हो? अरे पूरे बाराबंकी में कोई नहीं होगा। और लखनऊ बगल में है, वो ज़्यादा आबादी वाला है, वहाँ तो होगा कोई 2-4 लोग तो मिल ही जाएंगे खोजने पर। नहीं मिलेंगे ना? पूरे भारत ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर एक भी प्राणी, मनुष्य के अलावा भी जितने प्राणी हैं, कोई भी नहीं मिलेगा कि जो कभी ना मरे। जब ये निश्चित है, जब ये परम सत्य है, तो काहे को बहुत देह के पीछे पड़ करके पागल बने रहना और इसी के लिए रात दिन चिंता करते रहना। आत्मा के बारे में सोचो। ये देह में आत्मा है, इसलिए देह कुछ दिख रही है सुंदर, अब आत्मा निकल जाए तो सुंदर, गोरा, लंबा, चौड़ा, जवान, हष्ट पुष्ट, बलवान और 10 लोगों को पछाड़ देने वाला भी आत्मा के निकलते ही एकदम बदरूप, कुरूप और भूलुंठित होकर के और बड़ा विभत्स दिखने लगता है। तो ये सारा सौंदर्य, सारी चमक, सारा आभा मंडल उसी आत्मा के कारण है। और उस आत्मा के लिए किसी को चिंता ही नहीं है। उस आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा को सुखी बनाने के लिए और आत्मा को जन्म मरण के प्रवाह से बचाने के लिए और नाना वासनाओं से जो रात दिन चिंतित, बेचैन, शोकित हो रहा है, उसके लिए कोई चिंता नहीं है। बस देह 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 दिख रही है। और देह है क्या?
हड्डी मांस चाम थूक खखार मलमूत्र का पिटारा है, और ये टोकरी लिए हम घूम रहे हैं, और देह है सब कुछ लग रही है देह, इसको हम नकार नहीं सकते। है कहाँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हा नाही के बीच में साहेब रहा समाए। कैसे कहें कि देह नहीं है? देखो ठंडी लग रही है, अभी ओढ़ने को ना मिलता तो यहाँ पर अभी परेशान हो जाते। तो कैसे कहें कि देह नहीं है? लेकिन अब कब तक है ये देह? थोड़े समय के लिए है। अरे कोई 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल के लिए है बस। और इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में, अनंत काल के इस प्रवाह में, ये हमारी 10-50 साल की 100 साल की देह का क्या मूल्य है? न जाने इतनी ऐसी कितनी देहों को छोड़ करके जीव आ चुका है। जीव वही है नित्य अविनाशी, और देह बारंबार छूट। जैसे आप अपने जीवन में देख लीजिए, आप वही हैं, और आज तक कितने कपड़े बदल के फेंक दिए होंगे, फट गए होंगे, और पीछे जो फट गए फेंक दिए गए कपड़े, उनके लिए आज चिंता है क्या? उनके लिए रो रहे हैं क्या कोई? या बटोर करके रखे हैं पुराने जूते चप्पल और पुराने कपड़े? नहीं, इसको मैं अभी 20 साल पहले पहना था, ये मेरे पुरानी जूता है, फट गई तो क्या हुआ, मैं इसको अभी अपने लाकर में रखूँगा। कोई रखता है? लेकिन देह के लिए बड़ा मोह है, और हजारों उपाय करने के बाद भी वो बचने वाला नहीं है। एक राजा था, तो उसकी जो रानी थी बड़ी प्यारी थी, दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन की बात, बीमार हुई रानी और ख़त्म हो गई तो राजा बहुत दुखी, एकदम रो रहा था, हाय रानी तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा। लोग रानी की अंत्येष्टि करने जाते, लेकिन राजा जा कर के उसको देखता, फिर रोने लगता, फिर जाके बैठ जाता, फिर रोने लगता, बहुत भाव विह्वल। इतने में एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी देखे कि लोग समझा रहे हैं, पकड़ रहे हैं राजा को, लेकिन वो रोए चले जा रहे हैं। तो महात्मा जी सोचे कि ये राजा तो बड़ा मूढ़ आदमी, समझने को नाम नहीं ले रहा, इसको कुछ युक्ति से समझाया जाए। तो उनके पास एक छोटी सी हंडी थी जिसमें 2-3 किलो पानी आ जाता था। तो वो आए और अचानक हंडी को गिरा दिए, हंडी टूट करके कई टुकड़े हो गई, और उठा के टुकड़ों को अपने छाती पेट लगाने लगे, हाय मेरी हंडी, तू बड़ी प्यारी थी, कई साल से तुझे मैं उपयोग करता था, तुझसे ही नहाता था, तुझमें ही पानी पीता था, तुझने मेरे गुप्त प्रकट अंगों को देखा था, तू मेरे साथ थी, तेरे बिना मैं कैसे रहूँगा, हाय मेरी हंडी। तो इतना देख करके राजा का तो अपना दुख भूल गया। अब महात्मा की तरफ देखकर आश्चर्य से निहारने लगे, कैसा साधु है, एक हंडी के टूटने से इतना रो रहा है। और जोर से आकर के कहने लगे, तुम क्या साधु हो गए हो, एक हंडी के टूटने से रो रहे हो? तब महात्मा जी ने कहा कि अरे राजा, तू भी तो एक हंडी के टूटने से रो रहा है, ये शरीर हंडी ही तो है जिस रानी के लिए तू इतना भाव विह्वल। अरे जितना प्रारब्ध था तेरे साथ रहने का रह लिए, अब वो रह ली, अब जीवन समाप्त हो गया, वो चली गई, तो इतना पागल होकर के रोना चाहिए, भाव विह्वल होकर के। जैसे मेरी हंडी टूट गई वैसे वो भी तो हंडी थी, जैसे मेरे लिए कह रहा था कि ऐसे कई हंडियां मैं मंगा सकता हूं, क्या एक के लिए रो रहे हो? ऐसे तुम्हारे लिए भी तो रानियां आ सकती हैं एक से एक, तुम रो रहे हो ऐसे? अरे भाई जीवन है, किसी को मारना या मर जाना शौक नहीं रखना है, लेकिन प्रारब्ध है, किसी का भी जीवन समाप्त हो सकता है, राजा का भी, रानी का भी, गुरु का भी, शिष्य का भी, बेटी का भी और माँ का भी। तो यहाँ इतना भाव खो जाना, मतलब जीवन के लिए इतनी हम चिंता करते हैं, और जिसके कारण जीवन है उसकी चिंता ही नहीं करते हैं। किसके कारण है? सब सदगुरु कबीर ने कहा है ना कि सब श्वासों की श्वास में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सब श्वासों की श्वास क्या है? हमारे शरीर की श्वास तो ये है फेफड़े से नाक तक आने जाने वाली वायु, हवा, प्राणवायु जिसे कहते हैं। लेकिन उस प्राणवायु को फेफड़े से नाक तक लाने वाला कौन है? उस श्वासों का श्वास कौन है? वही है आत्मा। आत्मा निकल जाए तो फेफड़ा फेंकेगा हवा, सब यहाँ के तहाँ फुस से रह जाएगा होकर के। इसलिए उस श्वासों की श्वास आत्मा को पहचाने। तन का दुख बड़ा है कि मन का?
मन का दुख बड़ा है। तन के दुख को लेकर के लोग बहुत विचलित हैं और तनय के लिए रात दिन, तनय के लिए बड़े बड़े विज्ञान वैज्ञानिक, डॉक्टर, मास्टर, सर्जन, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर और सब काम कर रहे हैं देश दुनिया में तन के लिए। और चाहे जितना करते रहें, हजारों साल तक करते रहें, लेकिन दुख कभी मिटने वाला नहीं है, क्योंकि दुख की जड़ पर पहुंच ही नहीं पा रहे कोई। इनकी गम ही नहीं है कि डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, प्रोफेसर आदि ये दुख की जड़ को समझ सकें। दुख की जड़ है मन में, और वो है मनोविकार, वासनाएं और आत्म अज्ञान, और उसको समझते नहीं हैं। तन 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 दिख रहा है, और ये तन तन करते करते एक दिन निधन हो जाता है, और न धन काम आता है न तन काम आता है, और जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। तो तन का दुख बड़ा नहीं, मन का दुख बड़ा है। कैसे बड़ा है? एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में पूछा कि बताओ तन का दुख बड़ा है कि मन का? तो बहुत लोगों ने कहा नहीं हुजूर, तन का दुख बड़ा है। दर्द होता है तो चैन नहीं पड़ती, पेट में दर्द होता है तो चैन नहीं पड़ती, और सिर में दर्द होता है तो कुछ पूरी दुनिया सूनी लगने लगती है, तो तन का दुख बड़ा है। तो बीरबल कहते हैं नहीं हुजूर, मन का दुख बड़ा होता है। मन का अगर चैन है, सुकून है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन दरबारियों ने कहा कि बात जच नहीं रही। अकबर बादशाह ने भी कहा कि हमें बात जच नहीं रही है, मन का दुख कोई होता है, तन का दुख बड़ा लगता है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मन का दुख श्रेष्ठ है तो हमें प्रयोग करके दिखाओ। बीरबल ने कहा ठीक है हुजूर, हम प्रयोग करके भी दिखाएंगे। दूसरे दिन बीरबल 2 बकरियां लेकर के आते हैं। एक बकरी स्वस्थ है और दूसरी बकरी का एक पैर टूटा हुआ है। जो स्वस्थ बकरी थी उसको एक कमरे में रखा गया और रस्सी से खूंटे में बांध दिया गया। पास में कुछ घास रख दिया गया और सामने दरवाजा के पास एक बड़ा सा शेर का स्टैचू रख दिया गया, मूर्ति, जो एकदम मुख फाड़े, ऐसा लगता है कि है बकरी को खा लेगा। बकरी जैसे ही शेर की मूर्ति को देखती है वो घबराई हुई दूसरी तरफ रस्सी को खींचे हुए खड़ी है। रस्सी में बंधी होने के कारण भाग तो नहीं सकती, लेकिन खींचे हुए घिघियाते हुए मानो खड़ी है। वो रात भर ऐसे खड़ी रह गई। उसे मौत का भय लगा हुआ था कि हे शेर अब मुझे खा लेगा, और इस भय के कारण वो एक घास भी नहीं खाई। घास सामने होते हुए भी थोड़ा भी नहीं खा सकी। दूसरी तरफ जो एक दूसरी बकरी थी उसको भी एक कमरे में रखा गया और उसका एक पैर टूटा था, रस्सी से बंधी थी, पास में घास रखी हुई थी। तो पैर को लटकाए हुए वो रात भर घास खाती रही धीरे धीरे, और जब उसको खाने का मन नहीं हुआ तो बैठ गई। बैठे बैठे आराम से वो पैर को एक तरफ रखी थी और बैठी रही, पागुर करती रही। फिर उठ करके खाई, मतलब रात भर आराम से खाई, पेट भरा हुआ था, घास भी खत्म हो गई और पैर में दर्द था, टूटा था, एक तरफ लटकाए थी, 3 पैरों से खड़ी रही, लेकिन उसको कोई विशेष कष्ट नहीं दिख रहा था। तो बीरबल ने कहा हुजूर देखिए, इस बकरी को शारीरिक पीड़ा होते हुए भी आराम से खाते पीते बैठे उठी रही और इसका कोई दुख समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो दूसरी बकरी है इसको मन की पीड़ा थी कि हे अब मुझे शेर खा लेगा, मार डालेगा। तो मन की पीड़ा होने के कारण सामने घास रखे होते हुए भी, शरीर में कोई पीड़ा न होते हुए भी रात भर ये भूखे खड़ी रही और पेट खाली, परेशान। तब अकबर बादशाह को बात समझ में आई कि निश्चित है बीरबल, तन से ज़्यादा मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है। चाहे जितना बाहर की और कोई प्यारी चीज़ हो, लेकिन अपनी आत्मा से बढ़ कर के दुनिया में ना पुत्र है, ना पत्नी है, ना पति है, ना बेटी, ना बेटा, ना और कोई प्रिय है। सबसे ज़्यादा प्रिय है ये आत्मा प्रिय है। इसीलिए हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। सदगुरु कबीर साहब का ये भजन है। तो दुखों को मिटाने का काम करें,
तो मूल विषय पर हम आए। सदगुरु कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, दुख चारों तरफ है हर जीव पर। रोग शरीर के लिए ही देख लो, एक दो प्रकार का रोग नहीं है, अंग अंग का रोग है और एक एक अंग के कई कई रोग हैं। और इसी प्रकार शरीर के पश्चात फिर मन के रोग हैं। साथे कुसंग देह मन इंद्रिय, अंदर कुसंग कामना चाह, बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मति दाह। विशाल देव कहते हैं ये जीव के लिए हजारों विपत्ति है। साथे कुसंग देह मन इंद्रिय, साथ में ये देह है, मन है, इंद्रियां हैं। देह अनेक रोग से, मन चंचलता से और इंद्रियां वासनाओं से परेशान कर रही हैं। और ये जड़ चेतन मिल करके सब प्रकार से दुख दे रहे हैं। तो ये शारीरिक दुख हैं, अनेक प्रकार के शरीर का दुख, मन का दुख है और अभाव का दुख है, निर्वाह का दुख है। कुल मिलाकर के ये पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। आगे सदगुरु कहते हैं तब बचे हो जब राम ही जानी। दुखों से तब बचोगे जब राम को जानोगे। राम को जानने का मतलब यहाँ अयोध्याधीश राम के लिए सदगुरु संकेत नहीं करते हैं। अयोध्या के राम कभी हुए होंगे तो उनको बीते आज हजारों वर्ष बीत गए। आज उनसे मिलने जाओ और उनसे कुछ ज्ञान विचार सीखने जाओ तो कुछ नहीं मिलेंगे। उनका शरीर भी नहीं है। उनके अगर कोई उपदेश हैं तो रामायण में हैं और वो उपदेश भी यही बता रहे हैं हृदयाधीश राम के बारे में। वस्तुतः सदगुरु कबीर का राम और अयोध्याधीश राम दोनों में बहुत अंतर है। अगर राम को ही हम कहें तो अयोध्याधीश राम के अंदर भी कबीर का राम था, मतलब आत्मा राम। सदगुरु कबीर उसी आत्मा राम के बारे में बताते हैं। जय खोजत कल्पो गया घटहि माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परि गई दूर। उस आत्मा राम को खोजते हुए आज हमारे कल्प बीत गए, युगों युगों बीत गए और उसका बोध न प्राप्त करने के कारण हम भटकते रहे। और चाहे जितना दुनिया में भटकते रहें कभी भटकाव बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि जिसको खोज रहे हैं वह भीतर है और वहाँ पहुँचते नहीं, उसको समझते नहीं और बाहर चीज़ वो है नहीं। तो वस्तु अंतः खोजे अंतर क्यों कर आवे हाथ। तो जहाँ चीज़ है वहाँ खोज होनी चाहिए। मेरी शांति, मेरा आनंद, मेरा विश्राम मेरे पास है और मेरे स्वरूप में है। इसलिए साहब कहते हैं कि उसको जानो। सबके अंदर में बैठा हुआ अविनाशी आत्मा जो है उसको पहचानने के लिए विषयों से, संसार से अपने मन को हटाना पड़ेगा, मोह को तोड़ना पड़ेगा, आसक्ति को मिटाना पड़ेगा, तब उस आत्म तत्व का बोध होगा। आगे साहब कहते हैं राम ही जान युक्ति जो चलई। राम को जानो, लेकिन राम को जान करके उसमें रात दिन लीन तो नहीं रहोगे, व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यवहार करते हुए युक्ति पूर्वक जीवन को जियो। राम आत्मबोध को प्राप्त करने के पश्चात फिर व्यवहार में जब उतरो तो बड़ी संयम, सावधानी, त्याग, विनम्रता, सरलता, धैर्य, सहनशीलता का जब उपयोग करोगे, ऐसी युक्ति पूर्वक व्यवहार करोगे, तब वो राम तत्व में ठहर पाओगे। नहीं तो राम फिर छूट जाएगा, भूल जाओगे। के अंदर में बैठा हुआ आत्मा राम तो है, हम जान रहे हैं कि मेरे अंदर भी बैठा है, लेकिन इसको जानने के बाद युक्ति पूर्वक चलने का तरीका भी सीखें। युक्ति क्या है? युक्ति का मतलब है सिस्टम से। कैसा बोलें कि दुख ना हो, कैसा खाएं कि दर्द ना हो जाए पेट में, कैसा काम करें कि काम और उलझ ना जाए, और कैसा व्यवहार करें। हर जगह युक्ति। बिना युक्ति के छोटा काम भी बड़ा कठिन हो जाता है और युक्ति पूर्वक किया जाए तो बड़े बड़े काम भी बड़े सरल हो जाते हैं। अभी हम कहें कि वो 3 किलो गेहूं है, उठा लाओ थोड़ा,
अब आप हाथ में उठा के लावें तो कितना झंझटदार हो जाएगा ना। 3 किलो 2 किलो गेहूँ 1 किलो गेहूँ लेके चलना कठिन हो जाएगा। लेकिन उसी को युक्ति से हमने एक कपड़े में लपेट लिया और 3 किलो के क्या कहें 30 किलो उठा के चल देंगे। अब अगर युक्ति हमारी और बढ़ गई तो एक बोरा में भर लिए और एक युक्तिपूर्वक एक गाड़ी में लाद लिए और कई बोरा लेकर के चल सकते हैं। और युक्तिपूर्वक ट्रेन बना लिया गया, हजारों लाखों बोरा लेकर के हजारों किलोमीटर सनसनाते हुए गाड़ी लेके चल देती। देखो युक्ति ही तो है। जिंदगी में युक्ति की बड़ी ज़रूरत है। इसलिए व्यवहार हो, घर हो, परिवार हो और मन की शांति हो पाने के लिए, सुलझाने के लिए युक्ति की बड़ी ज़रूरत है। युक्ति की बात याद आई तो एक कहानी याद आई मुझे, कह देता हूँ, फिर बातें मैं समाप्त करता हूँ। कि एक व्यापारी था, तो व्यापारी जो है व्यापार करता और एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाता। तो उसने सोचा कि यहाँ व्यापार उतना मेरा चमक नहीं रहा है, मैं विदेश चला जाऊँ व्यापार करने के लिए। लेकिन वहाँ गाय होती नहीं, दूध मिले कि ना मिले, अब बिना दूध के मेरी सेहत ठीक रह नहीं पाएगी। तो सोचा मैं गाय को भी लिए चलूँ। तो जहाज़ में गाय को बैठाया, अपना भी बैठा, चला गया दूसरे देश में। अब वहाँ पहुँच गया, सोचा कि मैं यहाँ आ तो गया और गाय भी है, लेकिन जब मुझे गाय मिल गई और ये सब है, व्यापार भी अच्छा होगा, लेकिन यहाँ के राजा को खुश करना बहुत ज़रूरी है। अगर राजा खुश हो गया तब तो व्यापार और चमक जाएगा, और नहीं तो जो है वह भी वो सब मेरा बैठा देगा। ऐसा विचार करके व्यापारी एक दिन गाय का दूध दुहा और उस दूध से सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाया। उसमें केसर भी डाला और भी अच्छी कीमती चीज़ें डाला और खीर ले जा कर के राजा के पास समर्पित किया। राजा ने देखा तो उसकी सुगंध से ही वो आनंदित हो गया, और जब खाया तो फिर भाव विभोर गदगद हो गया। भाई ये क्या चीज़ है, अद्भुत स्वाद है। व्यापारी ने कहा, राजन हमारे पास एक वृक्ष है, चलता फिरता हुआ वृक्ष, उसी का यह फल है। राजा ने कहा, चलता फिरता हुआ वृक्ष? क्योंकि व्यापारी ने सोचा कि अगर मैं गाय कहूँ तो ये गाय समझेगी नहीं, गाय यहाँ होती नहीं तो कैसे बताऊँ कि ये गाय है। उन्होंने कहा, चलता फिरता हुआ एक वृक्ष, उसी का फल है। राजा बहुत खुश हुआ और बहुत सा उसे उपहार दिया और विदा किया। और चलते वक्त अंतिम में कहा कि अगर अवसर बने तो पुनः तुम इस फल को ले आना मेरे पास। कुछ दिनों के बाद व्यापारी दूध फिर दुहा और अब की बार श्रीखंड लेकर के चला राजा के पास। सोचा राजा को बिना खुश किए व्यापार हमारा चमकेगा नहीं। तो श्रीखंड तो जानते हैं ना। तो नहीं, वो दही, अब श्रीखंड बनाने की युक्ति बता देता हूँ। दूध को दही बनाया जाता है और दही को जमाया, फिर उसको कपड़े से छान करके और फिर उसमें केसर और भी कई चीज़ें मिलाकर, मीठा फल भी मिला करके बर्फ़ में रख दिया जाता है फ्रिज में, और फिर उसको खाया जाता है। तो बहुत स्वादिष्ट होता है। अभी ना आदत के जल्दी ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो खाते हैं उनको फिर ज़्यादा आनंद आता है। तो श्रीखंड लेकर के चला। तो जब राजा के पास ले गया तो राजा को दिया, कहा ये क्या चीज़ है? कहा हुजूर ये वही पेड़ का, वही वृक्ष का फल है। कहा रे एक वृक्ष 2 फल? कहा हाँ हुजूर, कई प्रकार का वो फल देता है। जब खाया और अपने और साथियों को खिलाया, मंत्रियों को, तो वो सब गदगद हो गए। वाह भाई बहुत स्वादिष्ट, अद्भुत फल, ऐसा तो कभी नहीं खाए थे। तो फिर राजा ने खूब छूट दे दिया, जो व्यापार करना हो, जहाँ जो आपको लेन देन करना हो करो, और पुरस्कार भी खूब दिया। मिठाई जब ले गया श्रीखंड तो पुरस्कार भी खूब दिया, सोने चांदी मोहरों का। कुछ दिन और बीते तो फिर अब की बार रबड़ी बना करके ले गया। कहा ये क्या चीज़ है? कहा वही वृक्ष का फल है। अरे भाई अद्भुत तुम्हारा वृक्ष है, ये कौन सा फल देता है? तो बहुत कई महीने रहा व्यापारी और खूब
राजा को खिलाया, खूब व्यापार किया, खूब पैसा कमाया। अब सोचा कि मैंने खूब कमा लिया, अब मुझे अपने देश वापस जाना चाहिए, क्योंकि परदेश में रह करके चाहे जितनी सुविधा हो, यहाँ कभी भी चैन नहीं है और कभी भी जीवन सुखी नहीं हो सकता। तो राजा से इजाज़त लिया कि राजन अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, अब मैं जाऊँगा अपने देश वापस। कहें ठीक है, तुम जा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो अपने वृक्ष को छोड़े जाओ ताकि हम उसका फल खाते रहें। व्यापारी तो यही चाहता था, कौन गाय को लेकर के जाए, वहाँ तो एक से एक गाय मिल जाएगी। तो कहा ठीक है हुजूर, आप चाहते हैं तो आप इसका फल खाइए, हम छोड़ देंगे, आप हमारे राजा हैं। तो व्यापारी उनके लान में जा कर के गाय को बांध दिया और वो घूम घूम के चरने लगी और ये चल दिया और अपना सामान वामान ले करके। अब राजा कहता है अपने सिपाहियों से कि भाई देखो कोई फल गिरा हो तो जाओ ले आओ। तो बर्तन ले करके गए, अब गाय के पास गए तो कोई फल तो दिखा नहीं, धीरे से वो गोबर करने लगी। तो सोचे देखो देखो ये फल गिर रहा है, तुरंत उठाए और ले करके एक बढ़िया पात्र में कटोरे में भर करके कपड़ा से ढांक करके राजा के पास ले गए। जब राजा के पास ले गए तो सब अपने मंत्रियों सहित बैठे थे, देखे कि ये अद्भुत फल है, ऐसा फल तो नहीं खिलाया था व्यापारी, लेकिन ठीक है एक वृक्ष से कई फल होते हैं तो ये और दूसरे प्रकार का फल है। तो एक एक चम्मच खाए तो बड़ा बेकार लगा, स्वाद भी नहीं आया। स्वाद भी नहीं आया और सब कह हटाओ इसको, ये स्वादिष्ट फल नहीं, कोई दूसरा फल गिरे तो लाना। अब की बार सिपाही लोग गए और देखे कि अभी तो कुछ गिरा नहीं, थोड़ी देर में वो पेशाब करने लगी, कह देखो ये फल गिर रहा है। अब की बार करके पात में लाए, राजा को दिए, कहे भाई ये भी इसका रूप रंग तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है। अब व्यापारी ने कहा था अनेक फल तो शायद ये वाला फल तो अच्छा ही होगा। जब उसको लिए थोड़ा थोड़ा तो बहुत बेकार लगा। क्या फल है, व्यापारी ने शायद हमको धोखा दिया है। व्यापारी ने शायद हमको धोखा दिया है, पकड़ो उसको। तो और वो बंदरगाह में पहुंचा था, जहाज अभी आया नहीं था, और गए सिपाही लोग पकड़े कि तुम हमारे राजा साहब को धोखा दे करके ऐसे जाना चाहते हो, आइए ऐसा करके तुम जा नहीं सकते हो। कहे नहीं, मैं धोखा नहीं दिया हूँ, वही वृक्ष दिया हूँ जिसका फल राजा अनेक बार खाए हैं। कहना उसमें से कोई फल ही नहीं निकलता है वैसा, और जो फल निकला है वो सब बहुत बदरू बस बेस्वाद था। तब व्यापारी समझ गया कि ये कौन सा फल खाए होंगे। तो कहा नहीं नहीं, मैंने जिस वृक्ष का फल राजा को खिलाया है वही वृक्ष छोड़ा है, चलिए। और कैसा फल आप लोगों ने खाया है बताइए मुझे। तब बताए तो कहें धन्य हो राजन, धन्य हो सिपाही, बिना युक्ति जाने तो यही तो खाने को मिलेगा। तब राजा ने कहा कि दिखाओ तुम कैसे इसका फल तोड़ते थे। तब फिर व्यापारी ने कुछ घास डाला, चारा डाला, और जब गाय खाई और वो काफ़ी समय बीत गया था, 1-2 दिन दूध दुहा नहीं गया, तो गाय परेशान हो रही थी, उसके स्तन में इतना दूध आ गया था। तो जैसे ही चारा खिलाया, व्यापारी ने फिर बर्तन लाया, पानी लाया, धोया, बछड़े को ढील कर गाय को पहनाया जब, तो दुहा तो खूब, 1 बाल्टी दूध निकला, सफ़ेद झाग से भर गई बाल्टी। और फिर राजा से कहा कि देखिए राजन, ये दूध है, अब इसी से चाहे आप जो फल बना लीजिए, जो मिठाई बना लीजिए, श्रीखंड, खीर और रबड़ी, मिठाई, पेड़ा, और जो चाहे बनाइए इससे। और इसी में अनेक और चीज़ें बनती हैं, घी, दूध, दही, पनीर, मक्खन, सब इसी से निकलता है। कहा भाई ये तो हम जानते नहीं थे। तब व्यापारी ने कहा राजन, यही तो युक्ति न जानने के कारण फिर गाय वही, वृक्ष वही होते हुए भी उसका केवल डस्ट खाना पड़ता है, कचरा खाना पड़ता है। वैसे हमारा जीवन भी तो है, ये शरीर एक गाय की भांति है और इतना बढ़िया जीवन मिला हुआ है। इसी जीवन में चाहे तो हम दया, क्षमा, सत्यशील, धैर्य, शांति, संतोष और आत्म सुख का, मुक्ति का मक्खन खाएं, और चाहे इसी शरीर से काम, क्रोध, लोभ, मोह का मलमूत्र खाते रहें और गंदगी चीज़ खाते रहें। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या इस शरीर से खाते हैं। गाय तो सबको मिली हुई है, लेकिन अगर इसी में से फल तोड़ना न आया
तो कौन सा फल खा रहे हैं। इसलिए ऐसा फल खाओ कि जिस फल को खा करके परम संतोष परम तृप्ति का अनुभव हो जाए। तो मैंने कहा कि राम ही जान युक्ति जो चलई, इस आत्मा राम को समझो पहले। वो आत्मा बैठा हुआ राम है और फिर युक्ति पूर्वक चलो, जीने का ढंग होना चाहिए। और युक्त ही ते फंदा नहीं पड़ी, जो युक्ति पूर्वक बड़ी सावधानी संयम बोध विचार से यत्या छीड़ दोषा, धीरे धीरे अपने दोषों को छीड़ करते हुए जीवन को जीता है, तब फिर वो फंदे में नहीं पड़ता। नहीं तो सब के सब यहाँ फंदे में पड़े हैं। फंदे का मतलब अनेक मान्यताओं में, दुखों में, समस्याओं में, मानसिक शोक चिंता संताप में, उलझनों में, यही तो फंदा है। सब इसी में लटके हुए हैं। तो अपने आप को स्वतंत्र बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए और दुखहीन बनाने के लिए राम को जानना जरूरी है। वो आत्मा राम है, सबके अंदर बैठा हुआ अपना दिव्य चेतन स्वरूप है। वो स्त्री पुरुष नहीं है, वो बूढ़ा बालक नहीं है, वो जन्मता और मरता नहीं है। शरीर स्त्री पुरुष होता है, शरीर जन्मता मरता है, शरीर बूढ़ा बालक होता है, आत्मा नहीं। इसलिए उस आत्मा को पहचानो। उसी आत्मा को सदगुरु कबीर ने राम शब्द से संबोधित किया है। एक राम तो जो लोग मानते हैं कि अयोध्याधीश राम, वो तो हाथ पैर वाले, वो राम तो कब के आए होंगे तो चले गए। अब उनके हाथ पैर की एक उंगली नाखून भी नहीं मिलेगा। और कोई उनको मानता है तो क्या मानेगा, वो मिलेंगे ही नहीं। कोई उनसे शिक्षा उपदेश नहीं और कोई ज्ञान नहीं, कोई सेवा भी नहीं कर सकते हैं। मिट्टी पत्थर के रूप रंग बनाकर आकार गढ़ करके उनको पूज सकते हैं बस, लेकिन उसमें राम तो नहीं मिलेगा। हम माँ का फोटो बना के पूजें तो वो माँ तो नहीं है, माँ का फोटो है। इसी तरह राम का फोटो बना के पूजें तो वो राम नहीं, वो फोटो है। लेकिन अगर आत्मा को आप जानेंगे तो आत्मा तो सबके अंदर बैठा है, अरे वो खुद आप ही हैं। इसलिए साहब उसी को जानने समझने कहते हैं। हृदय बसे तेहि राम न जाना, दिल में खोज दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। साहब ने तो इस वचन, इस भाव के सैकड़ों सैकड़ों वचन कहा है। तो हम लोग इन बातों को समझें। तो इस 3 पंक्तियों में बात यही उभर करके आती है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है और इन दुखों से बचने के लिए आत्मा राम को जानो। और आत्मा राम को जान करके फिर जीवन को युक्ति पूर्वक जीना सीखो। और जब युक्ति सावधानी पूर्वक जीना सीख जाएंगे तो फिर आप फंदे में नहीं पड़ेंगे, मतलब कोई दुख बंधन क्लेश में नहीं फंसेंगे। और जब क्लेश मुक्त हो गए तो यही तो जीवन का असली फल है, यही असली लाभ है। और ये लाभ जिसने ले लिया तो ज़िंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इसलिए हम लोग अपने आप से मिले और आत्मा को जाने। जो इस जीवन ये काम कर लेने के बाद तो देखो ये जीवन तो खुशहाल पूरा हो ही जाता है और इस जीवन के बाद का समय भी सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और अगर आज ये काम ना किए तो आज भयभीत होकर चिंतित शोकित पीड़ित दुखी अशांत और जलते हुए दिन कटेंगे। और इस शरीर के समाप्त होने के बाद इन्हीं सब के वासनाओं को लेके जाएंगे, वो आगे ऊंच नीच खानियों में भटकेंगे, दुख पर दुख भोगेंगे। तो एक पंथ दो काज, अगर आज परमार्थ पथ में लगते हैं तो ये जीवन सुखी और एडवांस में इस जीवन के बाद का समय भी सुखमय हो जाएगा। तो हम लोग यह काम करें कि जिससे कि आम के आम गुठलियों के दाम भी मिल जाए। तो मैंने आप लोगों के बीच सदगुरु कबीर साहब का एक पद का कुछ अंश कहा कि बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। राम ही जान युक्ति जो चलई, युक्ति ही ते फंदा नहीं परई। युक्त ही युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। और लंबा पद है, तो इन पर हमने थोड़ी सी चर्चाएं किया और अब अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला।
लाख खर्च फिर हाथ न आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे। मानुष जन्म सुहेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। क्या तू सोया जाग सवेरे, क्या तू सोया जाग सवेरे, जाग सवेरे ओ जाग सवेरे। क्या तू सोया जाग सवेरे, काल दरेरा देला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। ना कोई संगे ना कोई साथी, ना कोई संगे ना कोई साथी। जाता हंस अकेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला। काहे कबीर गुरु गुण गावो, काहे कबीर गुरु गुण गावो, गुरु गुण गावो, गुरु गुण गावो। काहे कबीर गुरु गुण गावो, झूठा है सब मेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला साधो, यही घड़ी यही बेला।